अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट को हमने डिस्कस किया था और 5 जनवरी से यानी आज से उन्होंने फॉर्म इशू कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे। उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म को ऑनलाइन फ़िल किया जाए। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए हमने सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को खोलना होगा और जैसे ही गूगल खुल जाए वहाँ पे हमने लिखना होगा www.jsmu.edu.pk। अगर मैं बता दूँ www.jsmu.edu.pk लिख के हम इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है, ये खुल जाएगा। अब इसमें हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए ये अप्लाई हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट, ये जो लिखा है हमने डेस्कटॉप साइट ओके कर देना है। जैसे ही डेस्कटॉप साइट खुल जाए फिर यहाँ पे जो है वो आपने अप्लाई हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई हेयर को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो अब ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको हम कहते हैं एमबीबीएस। तो आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है या बीडीएस के लिए अप्लाई करना है, ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस के लिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। और रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पे आपने अपना नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिख के इंटर करेंगे रजिस्टर करने के लिए। अब जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे वहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, CNIC नंबर और ईमेल और मोबाइल देने के बाद तो आपने जो ईमेल एड्रेस दी है उस ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, उस कोड को कहते हैं OTP कोड। तो मैंने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दी है उस ईमेल एड्रेस को खोल के वहाँ पे OTP कोड मैंने देखा है और वो कोड मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये कोड पुट करके हम वेरीफाई करेंगे, अब हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हम दोबारा अपने अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो आपने दिया है वो और यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप। वेरीफाई हमने OTP वेरीफाई कर लिया है। अब जैसे ही हम लगा के हम ऑन ये करेंगे, ईमेल एड्रेस लगा के पासवर्ड लगाएंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फिल करनी है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो PRC, डिस्ट्रिक्ट, NIC, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे फिल करके फिर हमने यहाँ पे करना है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप देखें दूसरे नंबर पे है गार्जियन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने जो है अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें मोबाइल नंबर, आपके फादर की जॉब, ऑक्यूपेशन, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये 1 बाय 1 देखें। डोमिसाइल है, फादर CNIC नंबर है और फादर की जॉब है, फ़ोन नंबर है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं यहाँ पे फिल करके आपने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन फिल करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे पे हम चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो 1 बाय 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे नेक्स्ट को। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हम थर्ड स्टेप में आ गए हैं, जहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने अपनी लिखनी होगी, मैट्रिक और इंटर की रिज़ल्ट लिखनी होगी। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन टाइप। अब जैसे ही एजुकेशन टाइप खोलेंगे तो यहाँ पे 2 लिखे होंगे, एक मैट्रिक और एक इंटर। तो आपने मैट्रिक का अलग फॉर्म फिल करना होगा और इंटर का अलग फिल करना होगा। यहाँ पे मैंने इंटर लिखा है। अगेन मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इंटर हम खोलेंगे और इंटर करके फिर इंटर की ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी होगी, जिसमें इंटर का रिज़ल्ट है, इंटर की मार्च, ये सीट नंबर है, बोर्ड है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करके फिर आपने नीचे यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ऐड का। जैसे ही यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो वो इंटर की डेटा जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है और नीचे आप देखेंगे तो आपकी ये नीचे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, ये पूरी रिज़ल्ट जो है वो इंटर की आ गई। अब दोबारा आपने ऊपर जाना है। अब आपने डेटा लिखनी होगी मैट्रिक की। यहाँ पे एजुकेशन टाइप हमने सिलेक्ट करके मैट्रिक लिखा है और फिर यही फॉर्म जो है वो हमने मैट्रिक का फिल करना होगा। और ये मैट्रिक की पूरी डेटा लिखने के बाद हम यहाँ पे अगेन बटन ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड वाला बटन आप देख रहे हैं, इस ऐड को हम करके, ऐड को क्लिक करके फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखें 3 हमारे स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे आपका CNIC फ्रंट पेज आपका है और CNIC बैक साइड है। ये जितनी भी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, ये 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट हर पेज की जो है वो साइज़ 2 MB से कम हो। तो कोई भी फ़ोटो 2 MB से कम होता है वो आराम से हम यहाँ पे अपलोड 1 बाय 1 अपलोड करके सिलेक्ट फ़ाइल करेंगे। फ़ाइल सेलेक्ट करके गैलरी में से फ़ोटो उठा के अपलोड करके फिर नीचे बटन लिखा हुआ है सबमिट का, जैसे ही हम सबमिट करेंगे, अब जैसे ही डॉक्यूमेंट सारे 1 बाय 1 अपलोड हो जाएं, फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सबमिट लिखा हुआ है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो अब आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर अदर्स प्रोग्राम, इसको छोड़ के नीचे जो है हम अभी काम कर रहे हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS पे। अब यहाँ पे देखें 1 हमने फिल कर लिया है, 2 भी फिल कर लिया है, 3 भी फिल कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स भी हमने अपलोड कर लिए हैं। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमने जो है वो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इसको खोलना है और यहाँ पे हमने जो है वो अपनी डेटा और देनी है यहाँ पे। अब जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे, तो फिर आपके सामने जो है वो कुछ, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो अपने साइंस सब्जेक्ट की मार्क्स लिखनी है और इसमें लिखा हुआ है कि बायोलॉजी 1 और 2 टोटल मार्क्स और आउट ऑफ यानी टोटल अगर 200 मार्क्स हैं तो उसमें आपकी कितनी मार्क्स हैं ये आपने लिखना है। लेकिन सबसे पहले ऊपर आपने सीट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी सीट है, तो हमने लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आप ओवरसी हैं तो ओवरसी सेलेक्ट करना है और ये सीट लोकल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि बायोलॉजी 1 और 2 आउट ऑफ, तो जितनी भी 1 और 2 में मार्क्स हैं वो और आउट ऑफ ऐसे करके बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये सारी मार्क्स जो है वो 1 बाय 1 लिखने के बाद आप नीचे आएंगे। अब ये आपका जो है वो टोटल एग्रीगेट है जिसमें मैट्रिक का भी इन्होंने बताया है 9.41 जो मार्क्स में हमने लिखी हैं। इंटर की मार्क्स जो हमने यहाँ पे लिखी हैं साइंस सब्जेक्ट्स की वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है MTCAT मार्क्स, वो भी मैंने जो मार्क्स लिखी हैं उसका इन्होंने 50% लेके टोटल मेरा एग्रीगेट यहाँ पे बनाया है 66। ये लिखने के बाद अब आप नीचे देखेंगे, अब ये मेन स्टेप है। यहाँ पे नीचे जो है वो चॉइसेस लिखी हुई हैं, तो 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1 बाय 1 आपने चॉइसेस लिखनी है। इसमें बहुत ही केयरफुली आपने चॉइसेस फिल करनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसमें 1 बाय 1 जो है प्रायोरिटी वाइज आप चॉइसेस लिखे 13 की 13 ही चॉइसेस आपने फिल करनी है। अगर एक भी आप छोड़ेंगे तो वो फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो आपने 13 चॉइसेस जो है वो फिल करनी है 1 बाय 1 करके। ये जितनी भी 13 है वो लिस्ट लगी हुई है उनको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही सारी चॉइसेस हो जाएं फिर आपने सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद अब ये देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अब आगे 6 नंबर पे आप देख रहे हैं डाउनलोड या अपलोड वाउचर। अब ये वाउचर जो है ये चालान फॉर्म है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखें ये डिस्प्ले हमारे सामने आ जाएगा डाउनलोड वाउचर। अब यहाँ पे पहले हम डाउनलोड करेंगे वो जो चालान फॉर्म मिलेगा वो उसको हम सबमिट करवा के बैंक में, फिर उसकी कॉपी यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो देखें चूज़ फाइल, वो जो चालान फॉर्म हम फिल करेंगे। अच्छा, अब हम डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने डाउनलोड वाउचर पे क्लिक किया तो ये हो गया चालान फॉर्म। अब ये चालान फॉर्म जो है वो यहाँ पे हमने सेव करना है PDF फॉर्म में, कोने में लिखा हुआ है PDF। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ PDF। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे PDF लिखा हुआ है, इसको मैंने सेव किया है तो ये जो है वो अपने मोबाइल में सेव हो जाएगा चालान। जैसे ही ये चालान सेव हो जाएगा अब इसको प्रिंट निकलवा के हमने बैंक में पे करना है। फिर जो है वो यूनिवर्सिटी की जो कॉपी है वो हमने वहाँ पे अपलोड, इस जगह पे अपलोड करना है। जैसे ही ये हम अपलोड करेंगे तो उसके बाद जो है वो अब हम दोबारा ये मेन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है वो जैसे ही चालान अपलोड करेंगे तो ये 6 नंबर भी एक्टिव हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन, लास्ट में आप 7 नंबर पे लिखेंगे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। जैसे ही ये 6 नंबर आपका चालान वहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो ये 7 भी एक्टिव हो जाएगा, या नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा वो करके तो ये सारे स्टेप्स आपके हो जाएंगे कंप्लीट। अगर इन स्टेप में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऊपर लिखा आ जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन है, तो वहाँ पे जाके करेक्ट करके फिर लास्ट में हम सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा MBBS का।